अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौसम अली। मैं हूं तारक, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है कनाडा सेज डेंजर ऑफ लैंड माइंस इन इंडिया, ट्रैवल एडवाइजरी इशू टू हिट बैक एट इंडिया। तो कनाडा ने ये हिट बैक किया है कि इंडिया में लैंड माइन्स हो सकते हैं, तो अपने टूरिस्ट को या अपने जो स्टूडेंट उनको रोका है इंडिया में जाने से। वीडियो देखेंगे और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन ऑन करते हैं? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली कनाडा ने भारत को एक जवाब दिया, आप कह सकते हैं, खुद की ट्रैवल एडवाइजरी जारी करके। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि भारत ने अपने नागरिकों को, अपने स्टूडेंट्स को ये कहा कि अगर आपका विचार है कि आप जाओगे कनाडा में पढ़ने के लिए तो एक बार को सोचो, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। कनाडा में हेट क्राइम्स अगेंस्ट इंडियंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ हो रही हैं और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है वो एडवाइजरी। भारत सरकार ने कैटेगोरिकली ये भी कहा कि कई लोग हैं जो एंटी इंडिया एक्टिविटी कर रहे हैं कनाडा में और इन लोगों पर कनाडा ने अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं है। अब आप सोच कर देखिए, कनाडा की सरकार के लिए ये एडवाइजरी काफ़ी कड़वी थी, क्योंकि इंडिया से कनाडा उम्मीद करता है कि बहुत सारे विजिटर्स आएंगे, बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे और कनाडा की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर भी आप देखोगे तो बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स आपको दिखेंगे। लिटरली उनकी यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी बार भारत में आती है स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि हम लोग वहाँ पर जाकर लाखों रुपए खर्चें। तो ये जो एडवाइजरी है ये कनाडा की सरकार को इतनी पसंद नहीं आई, मगर अब हमने देखा है कि कनाडा ने इसके रिप्लाई में इंडिया के लिए भी जारी कर दी है एक एडवाइजरी। और ये एडवाइजरी बहुत अजीब है। मैंने आज से पहले किसी भी कंट्री को ये नहीं देखा कि ये कह रहे हो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे ना लैंड माइन का थ्रेट है, इसलिए आपको 3 स्टेट्स में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। ये स्टेट्स हैं गुजरात, पंजाब और राजस्थान। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सडनली कनाडा लैंड माइन्स की बात क्यों कर रहा है इंडिया के बारे में। लैंड माइन को लेकर वैसे भी हिस्टोरिकली आप अगर देखो तो कनाडा इतना सेंसिटिव क्यों है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस टॉपिक के बारे में। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि 2021 में इनमें से वो कौन सा देश है जिसने पहली बार क्वाड मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, जर्मनी, कनाडा, रशिया या फिर बेल्जियम। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। तो कनाडा की सरकार ने यहाँ पर ये लिखा है कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का जो 10 किलोमीटर के आसपास का एरिया है ना, वहां पे आपको नहीं जाना। यहाँ पे आप देख पाओगे ये इस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। ऊपर तो खैर जरा आप अगर जाओगे तो यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल स्टार्ट हो जाती है, मगर ये एरिया कह रहे हैं कि यहाँ पर कनेडियंस को ट्रैवल नहीं करना। रीजन बहुत ही अजीब सा है, लैंड माइंस। लैंड माइंस के बारे में आपको बताऊंगा। दुनिया में देखो कई इलाके हैं जहां पर जंग हुई, बहुत बड़े स्केल पर लैंड माइंस बिछा दी गई, जंग खत्म हो गई, मगर लैंड माइंस की प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं हुई। वर्ल्ड वॉर 2 में पूरे यूरोप में इतनी लैंड माइंस बिछा दी गई थी कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के 10 साल बाद भी ना काफ़ी बार रिपोर्ट आती थी कि कहीं पर कोई बच्चे खेल रहे हैं या फिर कुछ लोग जा रहे थे, गलती से सिविलियंस ने कदम रख दिया लैंड माइन पर और हादसा हो गया, कोई या तो अपाहिज हो गया या मारा गया। और आज भी दुनिया में कई इलाके हैं जहां पर हैवी लैंड माइन की वार्निंग दी जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो यूक्रेन के कई इलाके हैं, वहां पर सिविलियंस कई सालों तक जाएंगे नहीं, क्योंकि लैंड माइन्स काफी जगह बिछाई गई थी रशियन सोल्जर्स को रोकने के लिए। तो आपको पता नहीं होता कि कहां पर आपने एक गलत कदम रख दिया और इमीडिएटली एक एक्सप्लोजन हो जाएगा। इंडिया के केस में आप अगर देखो तो ऐसा नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के 10 किलोमीटर के एरिया में हमने हैवी माइंस डिप्लॉय कर रखी है, बट क्लियरली कनाडा यहां पर इंडिया को हिट बैक कर रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि अगर तुम ट्रैवल एडवाइजरी जारी करोगे हमारे बारे में, हमारी एजुकेशन टूरिस्ट इंडस्ट्री को आप लॉस पहुंचाओगे, तो हम भी एडवाइजरी जारी करेंगे। हालांकि मैं आपको ये बता दूं, कनाडा से कुछ खास टूरिस्ट इंडिया में आते नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा सोर्स है टूरिस्ट का इंडिया के लिए, तो कुछ इंडिया को इससे ज्यादा इंपैक्ट होगा नहीं। मगर इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि कनाडा रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने को अभी भी रेडी है नहीं। इंडिया ने कैटेगोरिकली कनाडा को काफी बार कहा है कि जो खालिस्तान रेफरेंडम हो रहा है आपके देश में, जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज हो रही हैं, इनको आप रोकिए, आज नहीं तो कल ये आपके लिए भी सरदर्द बन जाएगी। मगर कनाडा की सरकार क्लियरली इन इश्यूज पर कोई भी एक्शन लेना नहीं चाहती। इसके पीछे रीजन कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिक्स या फिर कुछ और, मगर इंडिया की ट्रैवल एडवाइजरी के बाद कनाडा को प्रॉपरली एंटी इंडिया एलिमेंट्स पर फोकस करना चाहिए था इन कनाडा, मगर
इन लोगों ने चूज क्या किया है, ये इशू इग्नोर करो, सीधा इंडिया को हिटबैक करो। मगर यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि कनाडा और भी बहुत कुछ कह सकता था, इन्होंने लैंडमाइन की बात यहाँ पर क्यों कही, जबकि सुनने में बहुत रेयरली आता है कि कोई टूरिस्ट जा रहा हो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे और लैंडमाइन से उसको नुकसान हो गया हो। तो देखो कनाडा ने यहाँ पर बहुत ही क्लेवरली एक जियोपॉलिटिकल मूव चला है। कनाडा 1997 से पूरी दुनिया में एक ट्रीटी प्रमोट कर रहा है। ट्रीटी का नाम है ओटावा ट्रीटी। कनाडा की कैपिटल क्या है? कनाडा की कैपिटल भी है ओटावा। तो 1997 में ओटावा ट्रीटी सामने आई, जिसमें कनाडा ने यह कहा कि दुनिया भर में माइंस की प्रोडक्शन, इनकी डिप्लॉयमेंट, इनका यूज बैन कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया माइंस एक बार को डिप्लॉय हो जाती है जंग के समय, मगर बाद में काफी बार सिविलियंस मारे जाते हैं माइंस की वजह से। मगर कनाडा की इस ट्रीटी को दुनिया की मेजर कंट्रीज ने एक्सेप्ट नहीं किया। इवन यूएसए ने भी ओटावा ट्रीटी को ठुकरा दिया था, यह कहकर कि मिलिटरीली ये वायबल नहीं है, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आज भी लैंड माइंस इंपॉर्टेंट है। और ना सिर्फ यूएस, उसके अलावा चाइना, इंडिया, रशिया, बेसिकली जो भी मेजर वर्ल्ड पावर्स हैं, सब ने ही कनाडा की जो ओटावा ट्रीटी है इसको रिजेक्ट कर दिया। तो कनाडा टेक्निकली यहाँ पर ओटावा ट्रीटी का भी हवाला दे रहा है कि सिंस इंडिया ने ओटावा ट्रीटी को भी साइन नहीं किया तो ऑब्वियसली यहाँ पर लैंड माइंस की प्रॉब्लम रहेगी। अब वैसे यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय सेना लैंड माइंस यूज करती है। रिसेंटली ही इंडिया ने 7 लाख मेड इन इंडिया लैंड माइंस परचेज करने का भी फैसला किया, जो हम डिप्लॉय करेंगे चाइना पाकिस्तान बॉर्डर पे। मगर ये लैंड माइंस बहुत ही लिमिटेड एरिया में डिप्लॉय होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि 10 किलोमीटर का आपको बफर जोन चाहिए अपने टूरिस्ट के लिए। तो कनाडा क्लियरली अपने लोगों को डरा रहा है इंडिया के रिगार्डिंग। और कनाडा की जो शरारत है ये आप नोटिस कर पाओगे ये देखकर कि इन्होंने ये भी कह दिया कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में भी इनके सिटीजन्स को नहीं जाना चाहिए। उसके अलावा इन्होंने कहा कि आसाम, मणिपुर में भी इंसर्जेंसी है, कैनेडियंस को यहाँ पर भी नहीं जाना चाहिए। तो बेसिकली इंडिया में बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उसको लेकर इन्होंने जारी करी है एडवाइजरी, ठीक कुछ ही दिनों के बाद जब इंडिया की एडवाइजरी आई। अब वैसे हम बहुत ही न्यूट्रल तरीके से बात करके देखें तो यूएसए ने भी वैसे एक एडवाइजरी जारी करी थी, मगर यहाँ पे लैंड माइन वाली बात नहीं है। इन लोगों ने यह कहा था कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, तो कभी कोई न्यूज़ वगैरह आ रही हो कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रही है तो उस वक्त विद इन 10 किलोमीटर्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इस एरिया में मत जाना। मगर लैंड माइन का कहीं भी आपको मेंशन नहीं मिलने वाला। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट को लेकर, सेक्सुअल असॉल्ट को लेकर इन लोगों ने भी काफ़ी एडवाइजरी जारी कर रखी है इंडिया के बारे में। बट क्लियरली कनाडा ने इंडिया को हिटबैक किया है। यहाँ पे इनका मेन मकसद अपने सिटीजन्स की सेफ्टी कम है, इनका मेन फोकस यहाँ पर है कि इंडिया को जवाब देना है कि इंडिया जैसा डेवलपिंग कंट्री इनके लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कैसे कर सकता है। तो अब यहाँ पे आप पूछोगे क्वेश्चन, तो क्या इंडिया कनाडा के रिलेशंस खराब हो रहे हैं? देखो मैं आपको ये बात बताता हूँ, कोई देश अच्छा नहीं होता, कोई देश खराब नहीं होता, सरकारों पे डिपेंड करता है। अभी के लिए कनाडा की जो करंट गवर्नमेंट है ये ज्यादा इंडिया फ्रेंडली है नहीं। कल को अगर मान लीजिए कि इस देश में एक कंजर्वेटिव सरकार आती है तो वो ज्यादा एक स्टेबल रिलेशन मेंटेन कर पाएगी भारत के साथ, और इवन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम उनके साथ ज्यादा कोऑपरेट कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि इस मुद्दे को लेकर हम कनाडा को ये कहे कि ये कंट्री खराब है, भला बुरा इनको कहें। समटाइम्स यू हैव टू वेट, कंट्रीज की पॉलिसी भी चेंज होती है, बट क्लियरली अभी के लिए कनाडा को कोई भी परवाह नहीं है भारत की सिक्योरिटी और एंटी इंडिया एक्टिविटीज को लेकर। ना वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइंड क्वाड मिलिट्री एक्सरसाइजेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2021। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, कनाडा। कनाडा ने 2021 में क्वाड की जो मालाबार नेवल एक्सरसाइज है इसको भी पहली बार ज्वाइन किया था। तो ये भी टॉपिक न्यूज में था, इसको भी याद रख लेना। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की मैसिव मंथ एंड सेल स्टार्ट हो चुकी है। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे ये लिंक, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10% का, मगर आने वाले कुछ दिनों तक 30 तारीख तक ये डिस्काउंट रहेगा 20% का। तो फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी के लिए, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे यूपीएससी कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। जो 36 महीने का कोर्स है ये आपको डिस्काउंट के बाद आपको पड़ेगा करीब 2400 रुपीज पर मंथ का, विच इज वेरी अफोर्डेबल। आप अगर बाकी जगह देखो यूपीएससी के कोर्सेज तो आपको 2-2.5 लाख के आसपास मिलेंगे, बट विद दीज ऑनलाइन कोर्सेज आप घर बैठ के ऑफिस में कहीं भी तैयारी कर सकते हैं फॉर यूपीएससी एग्जाम। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। और कनाडा पॉलिसियाँ तो अपनी चल रहा है। देखा जाए तो हर साल कोई भी जब त्यौहार आता है, इंडिया का कोई आता है त्यौहार, तो खालिस्तानी मूवमेंट लंदन में भी पिछले दिनों देखा था, यूरोपियन कंट्री में भी अक्सर होता रहता है। और ज़्यादा जो बड़ा होता है वो खास करके कनाडा में, क्योंकि सिख कम्युनिटी बहुत ज़्यादा लोग जो है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, और वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर जो है होल्ड भी है, वो खालिस्तान के नारे लगते हैं। और कनाडा में देखा जाए तो सिखों का भी होल्ड तारक भाई वो प्रोटेस्ट ही करते ना, जो सिख है ना हजरात, वो कहीं पर भी दुनिया के किसी कोने पे वो सिख उजागर कर रहे हैं उस मसले को भी, हमें अलहदा चाहिए, ठीक है ना। तो उन्होंने बोल दिया, लेकिन उन दंगे फसाद तो नहीं ना हुए कनाडा के अंदर, कोई मौत हुई हो, कोई फसादात हुई हो, तो इंडियन हुकूमत को नहीं चाहिए था उनको टारगेट करना भी, वहाँ आप पढ़ने भी ना जाए, आप विजिट करने भी ना जाए। उसका मुतबादल में उन्होंने ये बोल दिया कि इंडिया को नफरत जो इंडियन के लिए है ना, वो तो भाई पैदा हो रही है। ये वो तो साफ है। पता है क्या, ये अब देख इंडिया ने उसको टारगेट किया है कनाडा को, जैसे होता है हाँ, उसने दोबारा इसको टारगेट कर बहुत दिया। सारे स्टूडेंट जाते हैं ना उनके पास और कोई बात इंडिया नहीं से, थी। इंडिया उन्होंने यही साफ ज़ाहिर जाते हैं। है, अगर कनाडा में स्टूडेंट जाएंगे, मोस्टली ज्यादा स्टूडेंट कहाँ से जाएंगे, पंजाब से जाएंगे। पंजाब से। तो जो यहाँ से स्टूडेंट जाएंगे तो वहां से वो खालिस्तान का वो सोच लेकर आप वापस आएंगे। सही तो बात ये भी जब वो आएंगे तो प्रमोट करेंगे इस चीज को। तो इंडिया नहीं चाहता कि भाई उनके मुल्क में खराबी पैदा हो, तो फिर सीधे से बैन कर देना उधर जाना। ऐसे खुलेआम बैन नहीं ना किया जाता भाई साहब। तो फिर इस कंट्री को तो नहीं ना टारगेट कर सकते, ये देखो ना। तो टारगेट कब किया है? तो टारगेट ही है कि उसको बोल रहे हैं भी आप उधर नहीं जा सकते, वहाँ की सूरत खराब है। उन्होंने कहा है एक मर्तबा सिर्फ सोचो, रोका नहीं, एक मर्तबा अपने दिमाग से सोचो कि भाई मुझे वहां जाना चाहिए कि नहीं, इतना ही कहा गया है। तो सिक्योरिटी थ्रेट जहाँ पर भी होता है भाई साहब, वहाँ पर गुरेज ही करना चाहिए। देखा जाए तो कनाडा में काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ अच्छी भी हैं और लोग जाते हैं। पाकिस्तान से कई लोग हमारे गांव का भी गए हैं, बिल्कुल, और जाते हैं लोग, अमेरिका में भी जाते हैं, यूरोपियन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी जो मुल्कों के अंदर सभी की देर ख्वाहिश करती होती है मैं उस बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ूं। ऐसा ही है, सही बात है। तो जाते हैं लोग पढ़ने के लिए। लेकिन भाई सबसे ज्यादा जरूरी होती है स्टेट। भाई ये बात है, आप किसी को जो है ना हिट करेंगे ना तो वो आपको भी लाजमी, क्योंकि हर किसी की खूबियां भी होती है, हर कंट्री की खामियां भी होती हैं। सही बात है। किसी को टारगेट इस तरह तो नहीं करना चाहिए। बाकी कनाडा और इंडिया का मसाइल है, नहीं वो जिस तरह मर्जी जाए। वो ये है ना कि इंडिया का मेन मकसद कहने का ये कि हर दफा जो इतना ये बड़े लेवल पर बवाल करते हैं, तो आप इनको रोको, थोड़ा बहुत उनको मना तो करो कि भाई ये ऐसा ना करो। सही बात तो वो है। सियासत तो आ जाती है भाई क्योंकि ज्यादातर जो देखा जाए तो सिर्फ नेशनैलिटी होल्डर होते हैं उधर जी, तो उनकी वोट बैंक भी इकट्ठा करना होता है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। लेकिन ये है तारा पे, वो जो कैनेडियन वजीर आजम है ना, वो जो भी त्योहार हो ना, जिस मजहब का भी त्योहार हो, मैंने से वो उसमें भी शामिल होते हैं। सेकुलर कंट्री यही होती है, ये सही बात है है। ना। मोदी को नहीं देखता, मुसलमानों के त्योहार होते तो जाता नहीं, जाता है तो जाते हैं भाई। और बाकी भाई साहब जो जो पूरा भाई- मन एहतजाज करना होता है उससे भी कोई नहीं, लेकिन नहीं जो हो शोषा सकता। इंडिया भाई इंडिया की साहब। बात तो कुछ बनती है, लेकिन जो उन्होंने शोषा छोड़ दिया ऐसे ही, ये बताओ कहाँ का ये को बनती है भाई 10 नहीं, किलोमीटर लेकिन तक। असल में हाँ, क्या हो है? सकते हैं माइंड, लेकिन इतने मतलब उन्होंने टारगेट किया खास भाई साहब। नहीं बनता। उनका भी तो देखे ना, उन्होंने 1947 में बोला गया था ये जो चीज है ये गलत गलत है, है। लेकिन ये चीज लोग रुके नहीं। कई लोगों की सर ने बताया भी है कि कई लोगों की जानें गई हैं, और जिस तरह रशिया और यूक्रेन की वार में वो तो ज्यादा बड़े पैमाने पर लगे हैं, वहाँ पे तो और भी ज्यादा। आज भी और वो देखा जाए जंग तो खत्म हो जाती, लेकिन उसका थ्रेट तो बाद में भी और रहता है। सर ने ये भी बोला है कि लाखों हजारों की तादाद में खरीदे मेड इन हैं। इंडिया खरीदे हैं, हाँ। तो वो भाई किधर, वो वो तो अब कहीं ना कहीं correct है। फैक्ट्री होंगे ना। और भाई साहब एक सवाल मेरा ये है कि जो ये मैंने फिल्मों में देखा है, रियल में तो देखा नहीं, तो अक्सर होता है कि चलते चलते जी पैर आ जाता है ऊपर, तो वो जब पैर उठाते हैं तब वो फटता है। हाँ। तो क्या ये ऐसा ही काम करता है या फिर ऐसा है भाई जब पैर आया तब फट गया?
जरूर बताए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि वो कुछ को डिफ्यूज कर देते हैं, जब पैर ऊपर कहते हैं बस ऊपर पैर रखते उठाना नहीं है, और हाँ। बाद में वो बोलते हैं डिफ्यूज कर देते हैं उसको। ये डिफ्यूज ऐसे होता नहीं। नहीं वही है उसको हाँ, तो चक्कर ये होता वो है। किसी को दूसरे के हाँ, ऊपर हाँ, खड़ा करके उसको तो वजन कर देते हैं किसी चीज हाँ, का। तो भाई साहब ये बताइएगा कि ये फिल्मों में ही सिर्फ हमारा काटते हैं या हकीकत में भी ऐसा? तो मेरे ख्याल में तो जब ऊपर वजन आया तो धड़ाम हाँ। गया चीज। और बाकी भाई देखा जाए तो जहाँ पर माइंस लगे होते हैं, साफ ज़ाहिर उधर आर्मी की भी कुछ नजर होती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, जहाँ बिल्कुल। पर माइंस बिछे होंगे वो इलाका ही भाई आर्मी के अंडर होता है, जनरल तो पब्लिक वहाँ पर को वो जाने जनरल की पब्लिक को इजाजत जाने की नहीं। इजाजत नहीं देंगे। वो बोल सकते हैं कि भाई साहब इस एरिया आगे में आना खतरा हमारा है, खतरा है। हाँ। तो ये भी चीज है। तो ये मैं कहता हूँ कि कनाडा वालों ने शोशे से शोशे ही छोड़ा है। वो कहते हैं ना, वो एक कहते हैं क्या कहते हैं, मतलब नैले पे दिल लगा लो, जैसे ठीक कर दी। हाँ, वही छोड़े। तो वो हाँ, पछौड़े आग के वैर हटाना, ये बोलते हैं, बड़ी कहावत है पंजाबी में। तो पंजाबी भाइयों को तो उसको समझ आ जाएगी। तो ठीक है भाई साहब, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या इन दोनों की स्टेटमेंट से कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं। और बाकी भाई खालिस्तानी जो कंट्री को तोड़ता है ना भाई साहब, वो गलत करता है। गलत करता है। अब आप नीचे लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, कह दिया उन्होंने तोड़ा था भाई साहब, लेकिन जो अब हालात नजर आ रहे हैं, हाँ। जो मौजूदा हालात हैं उससे अच्छा ही है। चलो हम भूखे हैं, गुर्बत है, जो मर्जी है, हमें लेकिन कोई मजबूत टेंशन- तौर पर मजबूत तौर पर आज़ादी है। बाकी आज़ादी इंडिया में भी है, लेकिन कई जगह पर खराबियां हो जाती हैं भाई, क्योंकि जब दो जब बड़े सियासत ग्रुप होते हैं ना, जब शामिल होती है, शामिल हो जाती है ना, तब खराबियां हो होती जाती हैं। है। तो तब ठीक है भाई भाई साहब, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।